आफ्टर कोविड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि लोगों का सांस दोबारा से उखड़ना शुरू हुआ है और सेचुरेशन में कमी आना शुरू हुई है। 94 आपकी कट ऑफ वैल्यू होती है। अगर आप 94 से नीचे जाते हैं दैट मीन्स समथिंग इज़ नॉट माइल्ड। ओके। अभी जो आपने ये जिक्र किया कि इसका दौरानिया थोड़ा बढ़ गया है, मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुने कि जी अब दवाइयाँ असर करना छोड़ गई। आप जो मर्ज़ी कर लें, इसने अपना टाइम लेके जाना है, लेकिन वो जो टाइम है वो अच्छे से गुजर जाए उसके लिए ज़रूरी है कुछ काम करने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं हैदर हयात खान और आज के इस पॉडकास्ट में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल मसूद साहब। डॉक्टर साहब असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेडिसिन के और एसोसिएटेड हैं आजकल शरीफ मेडिकल हॉस्पिटल के साथ। आज के इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे, अभी हम ये गौर कर रहे हैं, देख रहे हैं और सोसाइटी में ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि हर दूसरा शख्स खांसी और बुखार में मुब्तला है, सांस लेने में बड़ी तकलीफ़ हो रही है लोगों को। ये इसकी रीज़न क्या है? क्या ये सर्दी का इफ़ेक्ट है या इसके पीछे वजूहात कोई और हैं, और इनका इलाज क्या है, सिम्पटम्स क्या हैं, किस तरह इनको क्योर किया जा सकता है? डॉक्टर साहब के साथ तफसीलन इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज? ऑल गुड। खैरियत से? काफ़ी अर्से के बाद आपको आज हमने तकलीफ दी है। डॉक्टर साहब, आप यकीनी तौर पर डेली बेसिस पे काफ़ी पेशेंट्स को देख रहे होंगे जो सांस की बीमारी के साथ आजकल आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं न्यूज़ पे देख रहा था कि इस दफ़ा शायद इस महीने के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर रिकॉर्ड पेशेंट्स आए हैं जिनको सांस में दुश्वारी का सामना था। इसकी रीज़न क्या है? ये सर्दी का इफ़ेक्ट है या क्या कोई और रीज़न है इसके पीछे? अच्छा, अभी इस बारे में तो एग्जैक्ट क्लैरिटी नहीं है अभी तक, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसी रिसर्च लैब नहीं है, बट देयर आर फैक्टर्स जिनको हम सारी एज ए डॉक्टर कम्युनिटी जो है ना वो डिस्कस भी करती है, तभी हम इसके ऊपर कोई लाहे अमल भी देते हैं। पहले जो पिछले टाइम में कुछ अगर एक महीना पीछे चले जाएं तो स्मोक वाज द मेजर फैक्टर जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे थे। अब अल्लाह का शुक्र है स्मोक तो उस तरह से नहीं है, लेकिन जैसे जैसे ओवरलैप हो रहा है मौसम, सर्दी आ रही है और साथ साथ जो है सर्दी अपने साथ साथ कुछ इन्फेक्शंस या बीमारियां भी लेती आती है। वो माइल्ड सी भी होती हैं, हल्की फुल्की, जैसे नज़ला ज़ुकाम, सर्दी बुखार है। बुखार है, और उसमें कोविड जैसी इन्फेक्शंस, फ्लू जैसी इन्फेक्शंस भी आ जाती हैं। तो इस वक्त कम्युनिटी में जो चीज़ रन कर रही है वो इन सब का मिक्सचर है। अच्छा। फैक्टर्स सारे ही इन हो रहे हैं, मतलब लोग इस वक्त ना पंखा बंद कर पा रहे हैं, ना पंखा पूरे तरीके से चला पा रहे हैं, ना ठंडा पानी पी पा रहे हैं, ना गर्म पानी पी पा रहे हैं। एक मिक्सचर सी कम्युनिटी है। भी मेरा ख्याल है बाजू पे कभी ऐसे ही है। तो इस सारी वजूहात की वजह से आप हमेशा ऑर्गेनिजम्स को, जरासीम को रूम देते हैं, मौका देते हैं कि वो आप पे अटैक करे, उन लोगों पे ख़ास तौर पे जो थोड़े से इम्यूनिटी में कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं आम बंदे की निस्बत, जो एक अच्छा हेल्दी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज, नॉट फिज़िकली हेल्दी, इम्यूनिटी के लिहाज से एक अच्छा हेल्दी पर्सन हो। हमें भी ये सारी चीज़ देखने को मिल रही है। हमारे पास नॉर्मली नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब लोग घरों में डील कर लेते हैं या साइड बाय क्लिनिक्स वगैरह से दवाइयाँ ले लेते हैं, दे गेट बेटर, इट इज़ अ रूटीन पर मैटर। बट इस दफ़ा ये हो रहा है इवन इन आवर फैमिलीज़ एज़ वेल कि गला ख़राब हुआ, नज़ला ज़ुकाम हुआ, एक तो उसका जो दुरानिया है वो लंबा होता चला जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा वो जो है उस तरह दवाइयों को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है जिस तरह पहले करता था। तीसरी जो ऑड चीज़ है, आफ्टर कोविड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि लोगों का सांस दोबारा से उखड़ना शुरू हुआ है और सेचुरेशन में कमी आना शुरू हुई है, जिसके लिए हमें लोगों को अल्टीमेटली इंजेक्टेबल्स देने पड़े, स्टेरॉइड्स देने पड़े, और उसका फ़ायदा ये लोग बड़ी जल्दी रिस्पॉन्ड किए। तो एज ए कम्युनिटी हमारे जहन में ये है कि जो लोग इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं, अनफॉर्चुनेटली, जिनको कोविड की वैक्सीनेशन नहीं हुई हुई। बट दूसरे पेशेंट्स भी हैं जिनको वैक्सीनेशन तो हुई हुई है, बट उनको, हाँ, लेकिन उनको भी ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो हमारा ये ख्याल है कि इस वन ऑफ द कोविड स्ट्रेन जो पूरी दुनिया में, इट्स अ ग्लोबल थिंग, इट्स नॉट इन पाकिस्तान, ग्लोबली ये सारी दुनिया में ही ये सिस्टम शुरू हुआ है, और लेकिन है इट्स माइल्डर फॉर्म, उनको तंग कर रही है जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई और उनकी ज़्यादा सेवेरिटी में हालत क्रिटिकल भी हुई है हमारे पास पेशेंट्स की। बट वी डोंट हैव, हमारे पास कोई ऐसी टेस्टिंग लैब नहीं है जिसमें हम ये चीज़ें पिक कर सकें। बिल्कुल। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये जो आपने बताया सांस का मसला, मैं अपना ही एक्सपीरियंस आपके साथ रखता हूँ।
जो आप बता रहे हैं चीज़ें तकरीबन यही हैं जो मैं भी फेस कर रहा हूँ, और मैंने अपनी फैमिली में भी बहुत से लोगों को देखा है जो, एक तो इसका दौरानिया बड़ा लंबा हो गया। पहले जो 2-3 मेडिसिन्स थी जो रेगुलरली बंदा यूज़ करता, जी गला ख़राब हो गया है, ये सिरप ले लें या ये टैबलेट ले लें, बुखार हो गया, अब वो उस दौरानिए में ठीक नहीं हो रहा। सेकेंडली आहिस्ता आहिस्ता सांस के अंदर मसला आ रहा है, सेचुरेशन लो की जो आप बात कर रहे हैं, ये डेफिनेटली सेचुरेशन का लो होना तो बहुत ख़तरनाक है। ऐसे में फिर फौरी तौर पे क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जो लोगों को करनी चाहिए? दो डिफरेंट चीज़ें हैं, आपको दो तरह से पता होना चाहिए। एक ये है कि सैचुरेशन लो होने का मतलब या सांस में आपको मुश्किल पेश आने का मतलब ये है कि यू शुड नॉट स्टे एट होम, आपको घर नहीं रुकना, फौरी तौर पे आपने मेडिकल हेल्प लेनी है। बिल्कुल। उसमें अगर आपके पास कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं नियर बाय, टाइम ऐसा है तो उनको जाके दिखाएं, अदरवाइज़ गो टू द इमरजेंसी नियर बाय, वहाँ जाके अपनी सैचुरेशन, अपने बेसिक टेस्ट और फर्स्ट एड लें, और ताकि आपको पता लग सके कि आप किस चीज़ से। हमेशा सैचुरेशन तब ड्रॉप करती है जब आपको निमोनिया हो जाता है, वो छोटा है निमोनिया, बड़ा है, बट देयर इज़ ऑलवेज अ निमोनिया जिसमें आपकी सैचुरेशन ड्रॉप करने लग जाती है, उसमें तो ये करते हैं। और सेचुरेशन के लेवल मतलब मुझे याद पड़ता है कि जिस वक्त कोविड है उसी वक्त लोगों को थोड़ा सा ये सेचुरेशन का, इन चीज़ों का थोड़ा आइडिया हुआ। तो मैं और मामा, हम दोनों को कोविड हुआ, और मैंने अपने एक दोस्त से कंसल्ट किया तो उसने कहा कि वैसे तो 95 टू 100 नॉर्मल है, लेकिन अगर 90 तक भी जाता है तो आप घर पे रुक सकते हो। 90 से ड्रॉप करता है तो फ़ोन ना करना, हॉस्पिटल आ जाना। तो अभी भी नहीं, वो ऐसी ही दैट वाज़ अ सीरियस सिचुएशन, वो बहुत डिफरेंट सिचुएशन थी। 94 आपकी कट ऑफ वैल्यू होती है। अच्छा, अगर आप 94 से नीचे जाते हैं दैट मीन्स समथिंग इज़ नॉट माइल्ड। ओके। ठीक है, तो उस वक्त आप बेसिकली हॉस्पिटल जाने का मतलब उस वक्त ये होता था कि आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ से चीज़ें वर्स हो जाएंगी। अभी ऐसा सिचुएशन उस तरह से नहीं है हर एक की। ज़्यादातर लोग आते हैं, अगर लो भी हो सैचुरेशन तो वो बेशक घर में इंजेक्टेबल 1-2 दिन के लिए लगवाते हैं तो वो बेहतर हो जाते हैं। फिर वो अपनी खुरखाने और ये मेडिकेशन कौन पे आ जाते हैं। इंजेक्टेबल्स हैं? इंजेक्टेबल्स में एंटीबायोटिक्स तो देते ही हैं अकॉर्डिंगली, अगर हमें लग रहा है कि ये बैक्टीरियल है, सुपर एडिड ऑन वायरल। लेकिन साथ में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग जिसने सबको हेल्प किया वो स्टीरॉयड्स हैं, जो कि कोविड के लिए हमेशा से, लेकिन बाकी चीज़ों में भी आपकी स्टीरॉयड्स आपको हेल्प करते अच्छा, वैसे स्टीरॉइड्स का आपने ज़िक्र किया। डॉक्टर साहब, अक्सर पेशेंट्स को हमने ये देखा है कि जो स्टीरॉइड्स को रेगुलर यूज़ करते हैं, ये तो चले ऐसा केस है ना कि जिसमें आपने लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करना, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के लिए। जो थोड़ा ज़्यादा अरसे के लिए इस्तेमाल करते हैं और एकदम स्टीरॉइड्स छोड़ देते हैं, उनको भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। हैं। ऐसे इसमें लोगों के ख्याल में ये जो थोड़ा सा और तरह का है, मिथ्स बहुत ज़्यादा हैं। स्टीरॉयड्स हमेशा से यूज़ होते आए हैं, शॉर्ट कोर्सेज कभी आपको कुछ नहीं कहते। इवन यू कैन गो बियॉन्ड 2 वीक्स 3 वीक्स, ठीक है, और आप उसे क्विट कर सकते हैं। बट कुछ डिजीज़ेज़ ही ऐसी हैं जिनमें आप स्टीरॉयड्स के बगैर लाइफ ही सर्वाइव नहीं कर सकती, आप कॉम्प्रोमाइज़्ड हो जाते हैं। उनको लो डोज़ में, हाई डोज़ में लाइफ लॉन्ग लेना पड़ता है। तो वो उसके अपने हर एक दवाई के लॉन्गर रन में यूज़ करने की, इवन मैदे के कैप्सूल आप लॉन्गर रन में यूज़ करें तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। बिल्कुल ठीक। इसी तरह हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन जो चीज़ जिस बीमारी की दवाई है उसको लेना ही ज़रूरी है। अच्छा, अभी एक बहस ये भी हो रही थी, ज़ाहिर-सी बात है जब लोगों को ये मसाइल होते हैं तो लोग अपनी तरफ से भी बातें बना लेते हैं और करते हैं जी कि अभी जो आपने ये ज़िक्र किया कि इसका दौरानिया थोड़ा बढ़ गया है, तो मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि जी अब दवाइयाँ असर करना छोड़ गई हैं। असल में मैंने आपको एक चीज़, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना, एक तो कोविड लाइक है ना जिसमें सैचुरेशन ड्रॉप होती है। जो असल प्रॉब्लम लोगों को आ रहा है वो ये है कि उनकी बुखार उतर जाता है, खांसी नहीं जाती। लोग उसको दुरानिया लंबा होना कंसीडर कर रहे हैं, जो कि एग्जिस्ट कर रहा है। बेसिकली जो आपका जब भी, चाहे आपको फ्लू हुआ है सिंपल, चाहे आपको कोविड हुआ है, चाहे कोई भी इन्फेक्शन, गला ख़राब हुआ है, उसके बाद कई दफ़ा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। यानी आपके अपर एयरवेज, जो ऊपर वाले नाक है, गला है, जो छोटी बड़ी खुराक के सांस की नाली है, उसमें एलर्जीज डेवलप हो जाती हैं, ड्राइनेस होती है। वो आपको कफ क्रिएट करती है, इसे हम अपर रेस्पिरेटरी रिएक्टिव एयरवे भी कहते हैं, कई दफ़ा वो ब्रोंकाइटिस, बहुत सारे नाम हैं। तो उसमें एलर्जी कह लें, आम लोगों के लिए आसान होगा कि एलर्जी रह जाती है। वो एलर्जी का दुरानिया 1 हफ़्ता भी हो सकता है और 6 हफ़्ते भी हो सकते हैं। और ठीक ये है। जो आपने कहा कि गले में जो है वो थोड़ी-सी उलझन सी महसूस होती है,
एकदम लगता है कि ये गला ड्राई हो गया है। मैं आपको उसके अलामात बता दें और लोगों को होता इसमें क्या है, लोगों को गले में खुश्की महसूस होती है, ख़राश होती है, लोग सांस लेने लगते हैं, गले में इरिटेशन होती है, ख़राश होती है, खांसी का गोता लग जाता है, नाक से गले से ऊपर रेशा गिरता है जिसे आम ज़ुबान में लोग केरा कहते हैं, गले में लगता है, खांसी शुरू हो जाती है, खाना खाते हुए बोलते हुए खुश्की होती है, खांसी का गोता लगना शुरू हो जाता है। इसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। ओके। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसने सेल्फ सेटल होना है। आप जो मर्ज़ी कर लें, इसने अपना टाइम लेके जाना है, लेकिन वो जो टाइम है वो अच्छे से गुजर जाए, उसके लिए ज़रूरी है कुछ काम करने। पहली चीज़ जो सबसे ज़रूरी सोल ट्रीटमेंट है कि आप अपने गले की खुश्की को मिनिमाइज़ करें। जो थ्रोट सूदर्स है वो कैसे कर सकते हैं? लोग पानी पीना शुरू करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा गले में स्टे नहीं करता, अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। हनी वाटर हो गया, कोई भी कर्डी चीज़, स्टिकी चीज़, जैसे दूध स्या लोग ले लेते हैं, दूध जलेबियाँ ले लेते हैं, हल्दी वाला दूध है, जो आपके गले को ड्राई ना होने दे। जितना गला कम ड्राई होगा, स्टे करे, उतना ही आपको कफ कम आएगी और आपकी जो बॉदरसम सिम्पटम्स हैं वो कम आएंगे। ठीक है, और इसमें सिर्फ एंटी एलर्जिक, जैसे लोग मोंटिल्यूकास, मोंटिका ले लेते हैं, कफ सिरप कोई ले लिया जैसे दूध स्या है, दैट इज़ मोर देन इनफ, वो काफ़ी होता है। लेकिन ड्यूरेशन ये आपको कभी कंफर्म नहीं होता, इट कुड बी 1 वीक और ये 6-8 हफ्तों तक भी जा सकता है। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब बच्चों का बिलखुसूस, क्योंकि अब तो खैर हर चीज़ से बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है कोविड के बाद, बिलखुसूस बच्चों के लिए किन किन चीज़ों की एहतियात हमें करनी चाहिए? बच्चों को तो सबसे ज़्यादा बच्चों की एहतियात वही है कि आपने जो है वो बच्चों को कवर करना है, सर्दी नहीं लगने देनी। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीने जा रहे होते हैं तो उन्हें कोशिश करें कि आप ख़ुद उन्हें मना करें और मिक्स करके पानी दें। ठीक है, सर्दी का एक्सपोजर बचाना है, वो क्लॉथिंग से बचाएं, उनकी कवरिंग से बचाएं, उन्हें कहीं जुराबें या जूती पहन के फ़र्श पे फिरें, उन्हें पानी जो है वो ठंडा मत पीने दें, ठंडी चीज़ें मत दें। एक से उससे ये बच जाते हैं। दूसरा, अगर इन्फेक्शन या ये चीज़ हो जाती है तो उसकी ट्रीटमेंट है। बच्चों में जनरली लोगों को जो देखा गया है, क्योंकि हम बच्चों को डील नहीं करते, इसलिए हमारे पास उसकी क्वांटिटी नहीं है, हम उसे कर नहीं सकते, बट बच्चे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं चीज़ों को, चाहे वो ओरल मेडिकेशन है, चाहे वो इंजेक्टेबल फॉर्म में है। और कोविड के बाद आप देख रहे हैं कि आपने तो खैर कहा कि इस दफ़ा जो है इसका ज़्यादा मसला है, पिछले सालों की निस्बत ये रेशो ये हमेशा रही हमेशा से ही है। ठीक है, कोविड के बाद कोविड गया कहीं नहीं है, हम हर साल देखते हैं। अच्छा। बट उस वक्त इतनी ज़्यादा लोगों की सैट्स नहीं ड्रॉप की थी, इतनी ज़्यादा सुनने में नहीं आया था, देखने में नहीं आया था। इस साल जो स्मोक की क्वालिटी इंडेक्स थी हमारी एयर की, प्रोबेबली इट्स वन ऑफ द फैक्टर, या जो बग है पूरी दुनिया में वो थोड़ा और म्यूटेट किया है, इस वजह से शायद अलामात लोगों को ज़्यादा आ रही हैं। तो इसमें वो पहले थाना के टच करना है, ये वाली सारे मामला ऐसी अभी है, अब आप जो है ना देखें, अगर किसी को खांसी नज़ला है, एक जनरल जो पूरी दुनिया में उसकी केयर है कि वो किसी और को ना लगे, वो मास्क है। ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब है तो मास्क पहने। आम सर्जिकल मास्क इसको प्रिवेंट नहीं करता, यू नीड N95 फॉर इट। चाहे वो स्मोक है, चाहे वो ये इन्फेक्शंस है कंटेजियस, उसके लिए प्रॉपर मास्किंग इज़ इम्पॉर्टेंट, नथिंग एल्स। कुछ और आप कर नहीं सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और जो आखिर में डॉक्टर साहब जो बड़ी एज के लोग हैं, उनको भी डेफिनेटली एक यंग बंदे से ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और वो तो खैर थोड़ा सा खांसे भी तो वो कंप्लेन करते हैं दर्द की भी, उनके लिए जो ऐसी चीज़ें जो फौरी तौर पे अगर कोई इशू हो, एक तो आपने बताया ना कि हल्दी वाला दूध इस्तेमाल कर लें, हनी वाटर इस्तेमाल कर लें, इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जो उनके लिए खासतौर पर जो शुगर पेशेंट्स हैं? स्टीम ले सकते हैं। अच्छा। पानी बॉईल करें, उसमें नमक विक्स डाल के उसकी स्टीमिंग कर लें, इट्स अ गुड बेनिफिशियल थिंग। उसके अलावा थ्रॉट सूदर शुगर फ्री आती हैं, वो ले सकते हैं। ठीक है, ये कहवा है, सूप है, इस तरह की चीज़ें जो उन्हें थोड़ा सा वार्म करें, उनको थोड़ा सा हेल्प आउट करें और गले की ड्राइनेस को अवॉइड करें, और थोड़ा सा एनर्जेटिक भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। नाज़रीन, बड़ा एक अहम मसला है, आप भी यकीनी तौर पे अपनी सराउंडिंग्स में फेस कर रहे होंगे कि सांस का मसला है, गला ख़राब हो रहा है, बुखार हो रहा है, और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि इस दफ़ा इस सीज़न में, इस मौसम में ये बीमारियां होती हैं, लेकिन दौरानिया इसका थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस गुफ्तगू के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी बातें जो डॉक्टर साहब ने आपको बताई हैं, जिनको हम घर में करके एक तो हॉस्पिटल जाने से बच भी सकते हैं और फौरी तौर पे हमें कोई रिलीफ भी मिल सकता है। लेकिन इस चीज़ को जहन में रखना है कि अगर ये कंट्रोल नहीं हो रही
फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाए, इससे पहले कि ये चीज़ें ज़्यादा बिगड़े और फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।